लेकिन दोस्तों बहस ये हो रही थी कि एशियन गेम्स में जिसमें पाकिस्तान के कप्तान साहबजादा फरहान है और श्रेयस अय्यर भारत के कप्तान हैं, बाय द वे बुमराह भी उस टीम का हिस्सा है। क्या मैच से पहले हैंडशेक करेंगे? और अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या पाकिस्तान भारत का मैच भी होगा या नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ दो चांस लगते हैं। नेचुरली अगर मैच हुआ तो हुआ, बट कहीं किसी ग्रुप में डाला नहीं पाकिस्तान इंडिया को। वैसे ग्रुप तो है नहीं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों डायरेक्ट क्वालिफाई हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। अब भारत क्वार्टर फाइनल 2 में है, पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में है। सो अगर पाकिस्तान और भारत पोटेंशियली अगर अपना अपना क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं, तो फिर भारत को नंबर 3 वाले जो क्वार्टर फाइनल में था उनके साथ सेमीफाइनल, जो जीत के आएगा उसके साथ सेमीफाइनल खेलना है, और पाकिस्तान को जो नंबर 4 क्वार्टर फाइनल वाले ग्रुप में है उसमें से जो जीत के आएगा उसके साथ सेमीफाइनल खेलना है। सो सेमीफाइनल तक ना पाकिस्तान का मुकाबला होना है ना भारत का मुकाबला होना है। ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया बाय द वे। फिर अगर पाकिस्तान भी सेमीफाइनल जीतता है और भारत भी सेमीफाइनल जीतता है, और फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो सकता है। लेकिन एक और भी जगह है जहां पर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकता है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान भी अपना सेमीफाइनल हार जाए और भारत भी अपना सेमीफाइनल हार जाए, तो फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए दोनों आपस में खेल सकते हैं। अदरवाइज कोई मैच नहीं है। दोनों को आपस में मैच खेलने के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि फाइनल तक पहुंचे और फिर खेलें। मगर सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों रखा गया। बल्कि उससे पहले भी सवाल यह पैदा होता है कि एशियन गेम्स में क्रिकेट को अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। क्योंकि इससे पहले तीन बार 2010, 2010, 2014, 2023 तीन दफा एशियन गेम्स में क्रिकेट हुई है। तीन दफा। वो भारत जो अपनी विमेन्स टीम को भी नहीं भेजता था, मेंस तो दूर की बात है, 2010, 2014 इन दो में भारत ने अपनी मेंस टीम को नहीं भेजा था, विमेन को भी नहीं भेजा था। 10 में हमारी विमेन्स टीम जीती थी क्योंकि भारत की विमेन टीम नहीं थी, तो विमेन्स को नहीं भेजा था। इस बार भारत ने अपनी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के साथ टीम को क्यों भेजा एशियन गेम्स में? हमने भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं भेजा। खैर, हमने इसलिए नहीं भेजा कि हमने अपने मेन प्लेयर को रेस्ट देना है, हमने इसलिए नहीं भेजा कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो अब हमने सीनियर और जूनियर को मिक्स करके एक नया कप्तान बना के टीम अनाउंस की हुई है। बाय द वे, मैं इस पे बहुत हैरान हूं कि उस्मान तारिक उस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया, यकीन मानिए। खैर, ये अलग बहस है, इस पे बाद में बात करेंगे। तो भारत इस बार अपनी फुल फ्लैश टीम भेज रहा है। इवन कि बुमराह को टी20 में वैसे नहीं रखते, क्योंकि जो आईसीसी का इवेंट होता है बुमराह को सिर्फ वही खिलाते हैं। मिसाल के तौर पे 2026 में टी20 वर्ल्ड कप था, तो बुमराह सिर्फ टी20 सीरीज खेल रहा था, वनडे में नहीं खेल रहा था। अब वनडे वर्ल्ड कप आएगा, बुमराह को टी20 नहीं खिलाएंगे, सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप के वनडे के जो बायलैटरल मैचेस हैं सिर्फ वो खिलाएंगे, क्योंकि ध्यान से इस्तेमाल करते हैं कि इंजरी वगैरह ये वो सब चीजें ना हो जाए। सो टी20 में एशियन गेम्स टीम का हिस्सा वो जरूर है, इसलिए कि भारत को एशियन गेम्स से इस बार मेडल चाहिए। हालांकि एक ही बार भारतीय टीम जो है एशियन गेम्स खेली है और एक बार ही उन्होंने मेडल गोल्ड उठाया है, उससे पहले खेली नहीं। जाहिर है कहां से आना था। पाकिस्तान 3 बार खेली है, पाकिस्तान 3 बार खेली और मैक्सिमम अचीवमेंट हमारी ब्रोंज है। बांग्लादेश भी जीता हुआ है, श्रीलंका भी जीता है, भारत भी जीता है, पाकिस्तान नहीं जीता हुआ। सो ये एक चीज है। पाकिस्तान की मैक्सिमम अचीवमेंट जो है वो ब्रॉन्ज है। उस वक्त खैर हम भी अपनी ए टीम भेजते थे, कोई मेन टीम नहीं भेजते थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने भी अपने मिक्स बनाकर भेजे हैं, भारत ने अपनी मेन टीम भेजी है और बाकी देश ने भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता था, सब अपनी ए टीम भेजते थे। उनमें से भी कई चेहरे ऐसे होते थे डोमेस्टिक के तो अच्छे परफॉर्मर होते थे, मगर लीग्स के हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो इस बार इस चीज का ध्यान रखा गया है। अब भारत को एक्चुअली में मेडल्स चाहिए एशियन गेम्स से, क्योंकि वो अब इंटरनेशनली अपना कद काठ ऊंचा कर रहा है। हम फिर रहे हैं ना साउथ एशियन गेम्स में हमारे कितने मेडल हैं और बाकी छोटी मोटी चीजों में क्या है। भारत अपना ओलंपिक की तरफ जा रहा है कि उसके वहां पे मेडल्स कितने बनते हैं, उसके एशियन गेम्स में कितने बनते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने बनते हैं। आप देखिए 2010 कॉमनवेल्थ गेम में भारत दूसरे नंबर पे था, 100 प्लस मेडल उन्होंने लिए थे क्योंकि खुद होस्ट किया था। इस बार भारत चौथे नंबर पर है। मेडल की तादाद कम जरूर है क्योंकि इस बार गेम्स भी कम रखी गई थी। बाय द वे, हमारे पास कोई मेडल नहीं है, हालांकि लास्ट टाइम हमने भी गोल्ड उठाया था। सो पॉइंट ये है कि भारत आगे बिडिंग कर रहा है ओलंपिक की भी, एशियन गेम्स के भी, कॉमनवेल्थ गेम्स के भी। तो वो अपने हर गेम को सीरियस ले रहा है ताकि उनके मेडल्स में उनका नाम ऊपर रहे। जो टेबल है मेडल टेबल, उसमें उनका नाम ऊपर रहे। तो हर गेम में चांस लेना चाह रहे हैं कि गोल्ड या एटलीस्ट मेडल जरूर आए। सो ये पीछे थ्योरी है। अदरवाइज वो अपनी मेंस टीम तो दूर की बात है, विमेन भी नहीं भेजते थे एशियन गेम्स में। सो देखिए उनकी मेंस मेन है, विमेन्स मेन टीम अगर आती है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 मेडल पक्के बनते हैं ना अपनी तौर पर। वो अलग बात है, बांग्लादेश पढ़ सकता है, पाकिस्तान पढ़ सकता है, कोई भी बड़ी टीम उनको पढ़ सकती है। वो अलग बात है कि एशिया कप वो जीते हुए टी20 वर्ल्ड कप के वो चैंपियन है। सो उस रैशनल अप्रोच की तरफ देखा जाए तो भारत की टीम भारी है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला क्यों नहीं रखा? तो इसका जवाब यह है कि जो भी आईसीसी का इवेंट होगा या एशिया का इवेंट होगा, उसमें जब राइट्स बेचे जाते हैं, उस राइट्स के अंदर यह मेंशन होता है कि पाकिस्तान और भारत का कम से कम एक मैच जरूर होगा, क्योंकि दोनों को हमने एक ही ग्रुप में रखना है। अब यहां पे ग्रुप वाला सीन तो है नहीं है, यहां पे बनाया हुआ है। वैसे यहां पे भी बनाया जा सकता था कि पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल 3 में रखा होता, भारत को 2 में रखा होता, उधर से पाकिस्तान जीतता, उधर से भारत जीतता,
और फिर सेमीफाइनल पड़ जाता, बट इस बार ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं किया गया। और मजे की बात है, एशियन गेम्स में आज तक पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ ही नहीं है, क्योंकि भारत एक बार खेला है, पाकिस्तान 3 बार खेला है। जो एक बार भारत खेला था वो गोल्ड उठा लिया उसने, हम अफगानिस्तान से हार के बाहर हो गए थे। सो अभी तक एशियन गेम्स में मेंस की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम होगा अगर फाइनल में पहुंचते हैं या सेमीफाइनल दोनों खुदा ना खास्ता हारते हैं तो आपस में ब्रोंज मेडल के लिए खेल पाएंगे। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर दोनों में से कोई एक भी सेमीफाइनल हारता है तो कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा इस बार भी एशियन गेम्स में। अब सीन ये है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का कोई टूर्नामेंट लाइक एशिया कप हो, आप देखिए अंडर 19 एशिया कप हो, जूनियर एशिया कप हो, मेंस सीनियर यानी जो होता है उनका एशिया कप हो, पाकिस्तान भारत मुकाबला जरूर होगा। इवन के वीमेंस का भी एशिया कप हो तो पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला जरूर होता है। इसकी वजह यह है कि जब राइट्स बेचे जाते हैं तो राइट होल्डर्स को बताया जाता है कि भाई साहब ये मुकाबला बड़ा जरूर है। इस बार तो लॉटरी निकली थी ना, जिन्होंने राइट्स खरीदे थे एशिया कप में 3 पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुए, अगरचे तीनों पाकिस्तान हार गया था, बट 3 मुकाबले जरूर हुए थे। सो ये है। अब जो एशियन गेम्स के उसके जिसने राइट्स उठाए हैं, जाहिर है वो तो एशियन गेम्स उसको डील कर रही है, तो उसके अंदर शायद ये डील का हिस्सा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का लाजमी होगा, शायद नहीं, यकीनन नहीं है। अगर होता तो फिर ये होता, क्योंकि अभी क्रिकेट में दोनों ने भारी टीमें इस बार अनाउंस की हैं, अदरवाइज अपनी ए टीम भेज देते थे, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। बाय द वे पाकिस्तान इंडिया ए टीम के मुकाबले होते हैं उसकी भी ठीक ठाक व्यूअरशिप होती है, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाती है। अभी जो लास्ट टाइम हुआ भी पाकिस्तान जीता था, सो उसकी बड़ी व्यूअरशिप थी, बल्कि पाकिस्तान गोल्ड उठाया था पाकिस्तान ने बाय द वे, मतलब कब जीता था 2023 में भी जीता, अभी लास्ट टाइम जो हुआ तब भी पाकिस्तान जीता, बीच में जो एक हुआ था वो हम हारे थे। सो ए टीम के तनासब में तो हमारी टीम ठीक थी। इस बार भी हमने अपने जूनियर सीनियर को मिला के टीम बनाकर भेजी हुई है, आई होप के बेहतर रिजल्ट आ पाए, कप्तान भी नया है। सो इसके पीछे थ्योरी ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि वहां यहां पे तो किया जाता है ना, आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो जानबूझ के रखा जाता है, शुरू यहां से होता है कि पाकिस्तान इंडिया बाकी गिन लोग किस किस के कैसे कैसे मुकाबले होने हैं, बट आगाज ये होगा। सो इस बार ये नहीं किया हुआ क्योंकि एशियन गेम्स को कोई परवाह नहीं है इस तरह से, उनके यहाँ और बड़े मुकाबले हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का लाजमी हो। आगे जाके कहीं हो जाए राइट होल्डर्स इस तरह की एक कंडीशन रख लें ज़्यादा पैसे दे के, वो अलग बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होना कि पाकिस्तान और इंडिया भारी टीम के साथ है, वरना ए टीम के साथ आता है। सो ये एक मुद्दा है कि पाकिस्तान और भारत का इसलिए शुरू में नहीं रखा गया और बाकियों में इसलिए रखा जाता है। सो ये एक चीज़ हुई। नंबर 2 दोस्तों, मैंने आपको उस्मान तारिक का जिक्र किया था, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में मेंशन किया है। मैं ना कल मैंने वीडियो की थी उस पे फखर जमान पे, मैं ये कहता हूं कि जिस देश को फखर जमान इस्तेमाल नहीं करना आता, उस्मान तारिक तो बहुत दूर की बात है ना। फखर जमान ने 3 लगातार 100 किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के होम सीरीज खेल रहे थे वनडे की, वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले, और हमने वर्ल्ड कप में 9 में से सिर्फ 3 मैच फखर जमान को खिलाए थे और उन्होंने वो मैच जितवाया था जो सबसे बड़ा मैच था हमारा, न्यूजीलैंड वाला। सो हमने इवन के अब T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लिया, वहां पे भी रेगुलर हमने जगह नहीं दी थी फखर जमान को। अब उस्मान तारिक दुनिया भर में उसका डंका बजा हुआ है, दुनिया भर में, और मेरा मानना है कि वो स्पिनर्स के बुमराह हैं, मतलब रन भी नहीं देते हैं, वो रन भी नहीं देते हैं, और थ्रेट है दूसरी टीम के लिए, कोई खुल के खेलता नहीं है, सिंगल डबल करके बचते हैं। इवन के द 100 में जहां पे हर बॉलर की धुलाई हुई है, उस्मान तारिक बचे रहे हैं, और किस किस बड़े बड़े को आउट नहीं किया उसने, मतलब हैरी ब्रूक, मिचेल मार्श, किस किस को नहीं किया, सबको उसने बड़े बड़े पकड़े हैं बैट्समैन। हमारी ही नहीं है टीम में, क्योंकि हमें नहीं चाहिए भाई साहब, ये हमारे थिंक टैंक को लगता है कि ये एलिजिबल ही नहीं है हमारी टीम पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। सो ये मैं बिल्कुल, एक होता है ना कि नहीं जी नई टीम बनाई है तो इसलिए सीनियर बैठा दिए, वो तो बेचारा अभी खेला था उसके तो इतना है ही नहीं ना, अभी खेला। आई डोंट नो, आपको ये लगता है कि मतलब T20 वर्ल्ड कप में हमें नजर आ रहा था कि हर टीम उस्मान तारिक के खिलाफ अलग तैयारी करके आती है, भारत ने बड़े बड़े आराम से खेला था, बहुत आराम से खेला था कि इसको हिट नहीं करनी, बस इसको गुजारना है, बाकियों को पकड़ना है। उसके बावजूद हमें ट्रस्ट नहीं है उस्मान तारिक के ऊपर। नहीं, ये पकड़ाया गया, हमारे यहाँ ये बड़ा होता, पकड़ाया गया, दुनिया में तो कहीं नहीं पकड़ा गया, आपके यहाँ पकड़ा गया तो पता नहीं है।